नमस्कार। वेब खबर की एक और खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज जिक्र उस घटनाक्रम का जो इस समय सारी जगह पर सुर्खियों में छाया हुआ है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ चुके हैं। चारों ओर बद इंतजामी का बोलबाला है। सड़क पर इतना ट्रैफिक जाम है कि भोपाल से इंदौर की जो दूरी बमुश्किल 2 से ढाई घंटे में तय हो जाती थी, उसके लिए अब 8 से 10 घंटे का भी समय लग रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? जाहिर सी बात है कि वहां पहुंचे लोगों की बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा और जरूरत यह है कि उन्हें वो रुद्राक्ष मिल जाए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि यदि उसे पानी में घोल कर पी लिया जाए तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। बीमारी और कष्ट से लगभग हर आदमी पीड़ित है, हर इंसान पीड़ित है। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर इस आयोजन का बहुत पुरजोर तरीके से प्रचार किया गया, तो जाहिर सी बात थी कि वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को आना ही था। प्रचार करने वाले भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। आयोजक भी इस बात को जानते थे कि पिछले बार जब इसी तरीके का तावीज वितरण समारोह किया गया, तब भी यही हालात बने थे। श्रद्धालु परेशान हुए थे। भोपाल इंदौर के बीच में जाम लग गया था। पुलिस प्रशासन हाफ गया था। पूरी तरीके से चारों तरफ वो माहौल दिखा था जिसे केओस कहते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि उससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होती है। कुछ उन लोगों की बात अलग है जो इस सारी भीड़ भाड़ से, इस रेलम पेल से, इस भगदड़ से दूर बैठकर इस बात को लेकर बहुत खुश होते रहते हैं कि देखिए, हमारे लिए, हमारे एक आह्वान पर, हमारे एक दावे पर कितनी भीड़ आ सकती है, किस तरीके से हम इस देश की मॉब को कंट्रोल करने में माहिर हैं। जी हाँ, माहिर हैं। और ये बड़े विचित्र तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि रुद्राक्ष इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोगों को बांट दिए जाए, इतनी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष का खजाना कहां से ढूंढ लाए, कोई ये तो बता दे। रुद्राक्ष के लिए लोग कहां कहां नहीं भटकते हैं। असली रुद्राक्ष जो वाकई चमत्कारी कहा जाता है, उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। देश से लेकर नेपाल या इंडोनेशिया तक जा जाकर लोग उस रुद्राक्ष की खोज करते हैं। तो फिर जैसे चमत्कारी रुद्राक्ष बताया जा रहा है, उसका खजाना कहाँ से हाथ लग गया? ये तो मैकनॉस गोल्ड टाइप की कहानी हो गई, जिसमें पूरा का पूरा सोने का एक पहाड़ पता चल जाता है, जिसको पाने के लिए सारे लोगों के बीच में होड़ मच जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल होता चला जा रहा है। श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम से वो मिटता हुआ दिखता है। ऐसे घटनाक्रम से ये नजर आता है कि लोगों की श्रद्धा को किस तरीके से एनकैश करने के लिए अब प्रयास होने लगे हैं। विचित्र स्थिति है। घायलों की तस्वीरें देखिए। जो 3 साल का एक बच्चा नहीं रहा, उसकी माँ के चेहरे के भाव देखिए। आपके भीतर ही भीतर एक ऐसा दर्द आपको सालने लगेगा, जो इस सवाल को उठाएगा कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की गई कि लोगों को बहुत लंबी भीड़ ना इकट्ठा हो वहां पर रुद्राक्ष पाने के लिए? क्यों ऐसा इंतजाम नहीं किया गया कि एक दिन में लोगों की संख्या निश्चित कर दी जाती कि एक दिन में इतने ही लोगों को रुद्राक्ष दिए जाएंगे? पिछले बार की घटनाओं से भी सबक नहीं लिया गया। इस सब के चलते ऐसे आयोजनों की विश्वसनीयता और उनके प्रति श्रद्धा दोनों पर सवालिया निशान उठने लगते हैं। भीड़ होती है, दीवानगी लोगों की अपनी अपनी होती है। वही इसी भोपाल शहर में कई साल पहले की बात है। एक लिली टॉकीज हुआ करती थी, जिसका अस्तित्व अब खत्म हो गया है। वहां पर शॉपिंग मॉल बन गया है। लिली टॉकीज में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की फिल्म राम बलराम रिलीज हुई थी। उस फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ टूटी थी कि उस भगदड़ में दम घुटकर भोपाल के 3 युवकों की मौत हो गई थी। उसके अगले ही दिन जिला प्रशासन ने पूरी सख्ती करते हुए लिली टॉकीज के उस पोर्शन को तोड़वा दिया था, जिसके अंदर एक समय में बहुत सारे लोगों के जाने से भगदड़ और दम घुटने की स्थिति बन जाती थी। प्रशासन में भी लोग हुआ करते थे उस समय के, आज के प्रशासन में भी लोग हैं। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुबेरेश्वर धाम में पिछले बार की गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए इस बार कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते जिससे अव्यवस्था नहीं होती, कुप्रबंधन वहां पर नजर नहीं आता। खैर, भीड़ बुलाने का ये समय एक मामले में तो गौरतलब बन गया है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का तो मामला भी सब तरफ चर्चा में है।
कहा जा रहा है कि जितना विवाद उनके खिलाफ खड़ा किया गया, उतनी ही ज़्यादा पब्लिसिटी उनको मिलती चली गई। क्योंकि इस सब के बीच में सीहोर में इस बात की कोशिश है कि नहीं, हम भी पीछे नहीं हैं। हम भी अपने समर्थकों, अपने भक्तों को भारी रूप में अपने आसपास इकट्ठा कर सकते हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। बाकी यदि वाक़ई चमत्कारी रुद्राक्ष वहाँ पर बट रहे हैं, तो ये विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में रुद्राक्ष को पाने वाले एक-एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशहाली बचेगी। यहाँ रुद्राक्ष की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा रहा है। यहाँ बात की जा रही असली रुद्राक्ष की। असली रुद्राक्ष विश्वसनीय है, असली रुद्राक्ष पूजनीय है, असली रुद्राक्ष सम्माननीय है। लेकिन वो रुद्राक्ष ऐसे लाखों की तादाद में नहीं मिल जाता है, जैसा होने का दावा किया जा रहा है। खैर, अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि परमेश्वर सीहोर में दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे और बाकी लोगों को सद्बुद्धि दे कि वे धर्म और अंधविश्वास के बीच के महान फर्क को समझ सकें और उसके हिसाब से आचरण कर सकें। बाकियों की सद्बुद्धि की प्रार्थना की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान और आम व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर होती है मुलाकात। नमस्कार।